हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है दोपहर का टाइम, अर्ली दोपहर है, मतलब 12 बजे से पहले का ही टाइम है, 11 के आसपास है। और आप लोग सबसे पहले देख के अंदाज़ा लगाइए कि मैं बनाने क्या जा रही हूँ। आप सभी का टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 1 2 3 4 5। चलिए जी, टाइम तो ख़त्म हो गया कमेंट करने का। अब मैं ही आपको बता देती हूँ जी, मैं बनाने जा रही थी पाव भाजी। अभी एक्चुअली मैंने आप लोगों से शायद पहले भी शेयर किया था कि शिफ़ा मुझसे कह रही थी कि मम्मा वो ना नई-नई चीज़ें देखती रहती है और मुझसे पूछती रहती है, मम्मा आपको ये बनाना आता है? मम्मा आपको वो बनाना आता है? तो मैंने बोला हाँ, तो उसने ना 2 चीज़ों की फ़रमाइश की थी, एक तो छोले भटूरे और एक पाव भाजी के लिए कह रही थी। लेकिन उसने तब ये बोला था कि मम्मा जब आप ठीक हो जाओ ना तब बना देना। तो फिर मेरे को तभी था, मैंने कहा हाँ, मैं बनाऊँगी। अभी मैं उतनी ठीक तो नहीं हूँ बट स्टिल ना ठीक है, काम तो सारे चल ही रहे हैं ना। तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ पाव भाजी, और शिफ़ा को ही नहीं सभी बच्चों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें ना बच्चों को पसंद ही होती हैं। अब वही होता है, कोई चीज़ किसी बच्चे की पसंद की बन जाती है, बस नाम हो जाता है। कोई कोई बच्चा कह दे तो बच्चे खुश भी हो जाते हैं कि ओहो हमारा, हमने कहा था हमारा फेवरेट बना है। बचपन में हम लोग के साथ भी ऐसे ही होता था, हम भी ऐसे ही करते थे अपनी मम्मी के साथ, मम्मा आपने मेरे कहने से बनाया ना, मम्मा आपने मेरे कहने से बनाया है ना। जबकि माँ को ये पता होता है कि सभी बच्चे ये सारी चीज़ें एक शौक से खा लेंगे। लेकिन हाँ, हम लोग के टाइम पे एक चीज़ में हम लोगों के कॉन्ट्रास्ट रहते थे, जैसे भैया और आपी और मैं थे ना, तो हम लोग क्या करते थे कि मुझे खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी और मुझे दलिया पसंद था, और इन लोगों को खिचड़ी पसंद थी। तो जब भी खिचड़ी बनती थी तो मम्मी दलिया भी बनाती थी, जब भी दलिया बनता था तो मम्मी खिचड़ी भी बनाती थी। तो ऐसे भी कॉन्ट्रास्ट रहते हैं। अभी मेरे बच्चों के साथ भी यही है, किसी को कुछ पसंद आता है, मतलब कुछ-कुछ चीज़ों में, ये तो चलो बच्चों की चीज़ें हैं, इनका तो चलता है। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आयरा को पसंद है, लिबा को पसंद नहीं, लिबा को पसंद है, शिफ़ा को पसंद नहीं, शिफ़ा को पसंद है, आयरा को पसंद नहीं। खैर बहरहाल, मैं जब भी हेवी कुकिंग करती हूँ ना, मैं अपने मन में यही सोच रही होती हूँ कि आज मैं इतनी बुरी तरह कामों में फँसी हुई हूँ, कहीं ऐसा ना हो बाबूजी आ जाएँ। और वही होता है, बाबूजी आ जाते हैं, टन टन। अब मुझे ये लगता है यार अब मैं क्या करूँ? पता है, मैंने सब्ज़ी वग़ैरह उबालने रख दी थी, इधर मैंने मशीन लगाई हुई थी, और मैं ये सोच रही थी कि बाप रे! अब मैं क्या करूँ? क्योंकि बाबूजी हमारे जो है ना वो बिल्कुल सादा हैं, आप लोगों को पता है। वो ये सारी चीज़ें खाते ही नहीं हैं। मैं कह रही भी रही थी, अब मुझे सिर्फ़ तड़का लगाना था अपनी पाव भाजी में। सब्ज़ियाँ तो मेरी बॉयल हो गई थी, तो मैं कह रही थी, मैंने कहा तुम पाव भाजी खा लेंगे? कहते नहीं, वो ये सब चीज़ें नहीं खाते, उन्हें रोटी सब्ज़ी ही चाहिए होती है। तो गाइज़ अब मैं क्या करती, मैंने बनाई हुई थी दाल, कल मैंने बनाई थी दाल, तो मैं अब उसी को तड़का लगा के बढ़िया से दूँगी। उन्हें वैसे भी मैं कितने भी तड़का लगा के दाल बना दूँ, उनको ना दोबारा जब वो खाते हैं, चाहे मैं दिन में बनाऊँ तो उन्हें रात में भी दोबारा एक्स्ट्रा तड़के के साथ ही दाल अच्छी लगती है। तो मैंने पूछ लिया था कि भई दाल खा लेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, हाँ, क्यों नहीं खाएँगे। उनको दाल रोटी दे दो, वो बहुत खुश होते हैं। उन्हें किसी का मतलब पनीर नहीं चाहिए, उन्हें बस दाल रोटी दे दो बस, सादी सब्जियाँ दे दो बस, कोई नॉन-वेज नहीं, कोई पनीर नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्हें कुछ पसंद नहीं है। ख़ैर बहरहाल, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से अपनी जानिब से तो अच्छा ही करके दूँगी। तो मैं बस लगी हुई थी। अब पाव भाजी का प्लान थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने कैंसल कर दिया है। अब मैंने सोचा हुआ है कि बच्चे जैसे, आज बच्चों की छुट्टी थी, हाँ, मैं आपको ये बता दूँ, ये सुबह से घर में ही है, तो इन्होंने 12 बजे के आस-पास तो ख़ैर 12 बजे नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। साढ़े 10 बजे के आस-पास इन्होंने ब्रेकफ़ास्ट किया है, उसके बाद मैं अपना पाव भाजी में लग गई थी। तो इन सबको ब्रेकफ़ास्ट करा रखा है, तो अब मुझे ये लग रहा था कि अब इन्हें भूख लगेगी, यहाँ इन लोगों की वीडियो चल रही है। तो फिर मैंने इनसे बोला, मैंने कहा अब तुम लोग ना थोड़ा-थोड़ा सहारा लगा लो। लिबा और हिज़ा अपने पापा के साथ ही खा लेंगी, और आयरा और शिफ़ा को मैं थोड़ा-थोड़ा खाना भी दूँगी कि भाई, क्योंकि पाव भाजी बनने में 4 बज जाएँगे। तो मैं दूँगी, और बाबूजी को तो देखो क्या हीरो मस्त बन के बैठे हुए हैं। मुझे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि अपी आप ये जो आपके जो हस्बैंड है बिल्कुल अरबाज़ खान की तरह लगते हैं। तो जी हाँ, ये बहुत पहले जब मेरी नई-नई शादी हुई थी ना, तभी अप्पी ने कह दिया था कि बुलबुल ये अरबाज़ खान की तरह लगते हैं, और देखो आज सारी दुनिया कहती है। ख़ैर बहरहाल, यहाँ पर मेरी पाव भाजी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। समय हो गया था घड़ी में बिल्कुल शार्प 4, लेकिन बच्चों की आँखों में ना नींद थी ना सुकून था। उनको बस ये था कि, और जबकि निकम्मों को खाना भी खिला दिया, लेकिन पाव भाजी कब बनेगी? ये सवाल, ओह गॉड! मुझे यही लग रहा था कि मैंने इन लोगों को बताया ही क्यों कि मैं पाव भाजी बना रही हूँ। क्योंकि भले ही इनके पेट भरे हुए हों, लेकिन वही होता है ना एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट में ये नहीं देखते एक बंदा सुबह का लगा हुआ है, इतनी गर्मी है, मतलब सर का पसीना पाँव में जा रहा है। बट बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को कौन समझाए। तो बस यहाँ पर अब मैंने कहा मैं सबसे पहले इन बच्चों को दूँ। सबसे पहले बच्चों को तो नहीं, बाबूजी खाना खा के जा चुके हैं, अभी मैं सबसे पहले भैया का कर रही हूँ, क्योंकि भैया भी एक राउंड लगा के चले गए कि भाभी तुम्हारी पाव भाजी कहाँ है? तब वो ये खाना खा रहे थे। मैंने कहा अभी थोड़ी पाव भाजी का प्लान थोड़ा-सा वो हुआ है, आगे पोस्टपोन हुआ है।
मैं बनाती हूँ, मैंने कहा पहले इनको फ्री कर दूँ तो फिर बनाती हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, भैया खाना खाने आते हैं ना दोपहर में, तो बस मैंने कहा अब मैं उनको भिजा देती हूँ, क्योंकि हर इंसान का एक टाइम होता है भाई, कोई हमारे हिसाब से थोड़ी है कि हम 4 बजे खा रहे हैं तो सभी को वो परेशान करो। तो मैंने कहा अब 4 बज रहे हैं उनको दे देती हूँ, इससे पहले कि 4:30 बज जाए फिर 5 बज जाए और खाने की विंडो ही बंद हो जाए। तो खैर यहाँ पर मैं बटर लगा लगा के अपने पाव सेक रही हूँ। और हाँ, बातों में मैं आपसे ये कहना ही भूल गई, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी ने रेसिपी शूट कर रखी है, इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा हाँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं उसकी, जो हरी मिर्च और प्याज जो बिट्टू की सास ने बनाया था ना उसकी, तो मैं खुद उसकी फ़िराक में हूँ गाइज़। आप क्या उसकी फ़िराक में, खुद उसकी फ़िराक में लगी हुई हूँ। पहली फुर्सत में मैं खुद वो बनाऊँगी, क्योंकि मेरे को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है और गर्मियों में ऐसी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। मतलब गर्मियों में आप सिंपल दाल रोटी भी खाओ ना, उसके साथ ऐसी चीज़ हो तो अच्छी लगती है। गर्मी आ जाती है, बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि खाएं तो खाएं क्या। अब भूखे भी नहीं रहना सही है। मैं भी बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसे करके खिलाती रहती हूँ कि एटलीस्ट इतनी गर्मी से लड़ने के लिए बच्चों के पेट में खाना भरपूर होना चाहिए, पानी भरपूर होना चाहिए, जूस ये सब भरपूर होना चाहिए। काम तो बढ़ जाते हैं बट स्टिल बच्चे ठीक रहे ना, और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लगाई है भैया की प्लेट। पाव भाजी मेरा सब कुछ ठीक था, सब कुछ, बस मेरे से एक गलती हो गई। मैंने पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दिया, मैंने इसके अंदर मटर डाल दिए। और ये शिफा की खुशी देखो, मैंने इसके अंदर मटर डाल दी और मेरे बच्चे मटर नहीं खाते, बस हिज़ा खाती है और आयरा और लिबा दोनों नहीं खाते और शिफा भी नहीं खाती। तो बच्चे ये कहते हैं मम्मा आपने इसमें मटर क्यों डाली। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ हाँ यार मैंने इसमें मटर क्यों ही डाली। खैर चलो, अगर आपके बच्चे खाते हो तो भैया आप लोग डाल लेना, नहीं खाते तो बिल्कुल भी मत डालना, मेरी जैसी गलती मत करना। यहाँ पर ले लिया हमने एक बाइट विद पनीर, मैंने इसके अंदर पनीर भी डाला था। पनीर के बिना पाव भाजी क्या पाव भाजी लगती है। ओ माई गॉड व्हाट आ पाव भाजी, बहुत अच्छी बनी थी, मज़ा आया। तो आप कहाँ जा रहे हो? क्या हो रहा है? तुम्हारी मैम आ रही हैं? हाँ दिखा। हाँ 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 मैं आपको इसका पूरा सामान दिखाती हूँ, इसे दिखाओ। ले लो। कितनी एक्साइटेड है, कितनी एक्साइटेड। तुम्हारा पामा कहाँ गया? पामा क्यों उतार दिया? पामा हाँ गाइस ये इसका ये है और ये इसकी पता है अनु केजी का। हाँ अनु केजी का फोन आया था। हिजू 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 आप सुन रही हो? अनु केजी का फोन आया था, वो ये कह रही थी कि मैं जो जो सोचती हूँ ना अपनी हिजू को गिफ्ट करने के लिए वो सब हिजू का आ जाता है। वो कह रही थी मैं आपको एलईडी बोर्ड देती तो वो आ गया, इसका ये जो स्लेट है। कहने की फिर मैंने सोचा हिजू को बैग दूंगी तो वो आ गया। मैंने सोचा हिजू को वाटर बॉटल दूंगी वो आ गई। कह रही मैंने सोचा हिजू को कलर दूंगी वो आ गई। कह रही सब कुछ आ जाता है जो मैं सोचती हूँ। तो मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा अच्छी बात है, अल्लाह पाक तुम्हारी सोच मुबारक कर। फिर हिजू का सामान आता है। तू अपना नेचर सुधार ले, मैं बता रही हूँ तेरे को मार डालूंगी, मार डालूंगी मैं। ढंग से बात करा करो। और ये नाक में क्या हो गया है? नाक में क्या हुआ है? मम्मी इसके खून निकलते रहते हैं। हाँ 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 हाँ, इसकी बड़ी गंदी गंदी आदतें हैं। इसकी नोटबुक है। ओए होए, और एक तो बहुत अच्छी चीज दिखानी है। दिखाइए। इसका ज्योमेट्री बॉक्स भी है, दिखाइए। कलर रख। ओहो सही किया, सही किया। मेरी कलर। अच्छा सलाम तो कर लो, सलाम दुआ तो कर लो। वालेकुम अस्सलाम। इसको पानी पिलाओ भाई। वालेकुम अस्सलाम। ले आओ ना बॉटल, ले आओ और बाहर ग्लास रखा है ना वो ले आओ। और अब पंखा चला दो। हैं ठीक है ठीक है, पंखा चला दो, पंखा चला दो। गाइस थोड़ी सी शूट करती हूँ और गर्मी में बच्चों का बुरा हाल हो जाता है। इधर दिखाओ ना, अपना मुंह दिखा दो। गाइस इसका मुंह देखो कितना प्यारी लग रही है। आप देखो कितनी प्यारी लग रही है। ओह गॉड जनू यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आजा, ऐसा लग रहा है जहर पी के आ रही हो अभी। पूरा दिन बैग टांग के घूमती है। अच्छा अपने बाल पीछे कर लो। हाँ गाइस अब इन लोगों का गर्मी का ना बिल्कुल हद हो गई है, तो अब हम ठंडा ठंडा वाटरमेलन खाएंगे। ये बिल्कुल चिल्ड है। गालों पे लगा लो, सही बात है। गर्मी के मारे हाल बुरे हैं, सबके हाल बुरे हैं। गाइस ये मैंने कपड़े धो धो के डाले हैं, कभी आपको लगे ऐसे डाला। ले लो कोई सी भी ले लो, ठीक है। अच्छा जी लाओ, चलो अब मैं ये वाटरमेलन का। यहाँ पर तरबूज का हो गया है सब बुरा हाल, सब खा खा के अब उसके अंश भी नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, इतनी इन्हें गर्मी लग रही है। ये देखो, ये देखो।
अभी बोलती। तो गाइज़ यहाँ पर ना मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग इसलिए करनी पड़ी क्योंकि फ़ोन इतना हैंग हो रहा है, इतना हैंग हो रहा है, आप देख सकते हैं कितना रुक रुक के चलता है। तो जब हैंग होता है ना तो आवाज़ नहीं आती है। तो शिफा ये कह रही थी कि आप वो वाली बात बताओ जो आप अभी कह रही थी। तो वो बात ये है कि पूरा तरबूज खा के भी इनकी नीयत नहीं भर रही थी और ये देखो कैसे लगे पड़े। तो मैं ये कह रही थी कि तरबूज भी तुम लोगों से पनाह मांग रहा हो कि कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया, मेरी खाल उधेड़ उधेड़ के खाए जा रहे हैं। तो इस बात पे शिफा को बहुत हंसी आ रही थी। तो बस बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। गाइस जरा इनके हालात चेक करो, इनको अच्छे कलर्स मंगा के दिए। हाँ जी, ये क्या हो रहा है? भूत ऐसे करेगा? अच्छा भूत खा जाएगा, है ना? ये आंखों पे क्यों लगा दिए भाई? गाइस मैं आपको बताऊं, ये जहर होता है, केमिकल होता है। ये क्यों इसे मुंह में आकर क्यों लगाया? हाँ जी, तो मेरे 2 दिन ना मेरे क्रेयॉन से ना एक कलर खा लिए थे। ये पता नहीं क्या क्या गंद संद खाती है। मैंने नहीं खाया। फिर पेट में दर्द होगा ना, हमसे मत कहना। मम्मा। हाँ जी, आप झूठ कम बोला करो। मम्मी आप झूठी हो, मैंने नहीं किया। आप झूठी हो। मम्मा मैं तोती नहीं हूँ। आप झूठी हो। मैं तोती नहीं हो नहीं। सब बच्चे इसे झूठी बोलो। झूठी 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 झूठी। मम्मा हाँ, आरपी ने करा था। अच्छा ये कलर आपने अपने मुंह पे आपके मुंह पे कलर किसने लगाया? इधर बताओ, मुंह पे कलर किसने लगाया? मैंने नहीं लगाई। अब आप झूठ नहीं बोल रही? नहीं, आपने मेरे सामने लगाया है, आपने शीशा में देख के लगाया है। मैं देख के। हाँ, आप झूठ क्यों बोल रही हो फिर? झूठ मत बोलो ना फिर। चलो हाय गाइस को बताना पापा कहाँ चले गए। पापा हाय गाइस, पापा कहाँ है बताओ? काम पे गए हैं। हाँ काम पे गए हैं। तो आप पापा से बोल दो पापा क्या करना, ध्यान रखना। अच्छा 1 2 सब्सक्राइब करना, ध्यान रखना अपना। बाय, ठीक है, अल्लाह हाफिज कर दो। हाँ आपकी डायपर अल्लाह हाफिज तो कर दो। अल्लाह हाफिज। अच्छा ये डायपर कहाँ पर पहनोगी? मैं सोफा पहनेंगे। है कहाँ पे पहनोगी ये डायपर? कहाँ पे पहनते हैं डायपर? कहाँ पे लगाते हैं डायपर? हाँ दंगलू पे। पीछे होके दिखाओ कहाँ लगाते हैं। ऐसे लगाएंगे, ठीक है ठीक है, मैं लगाऊंगी। ठीक, चलो मैं लगा। मम्मी जी वाला ले लिया। हाँ ये वाला मत लो, ये मैं लूंगी। चलो गाइस इसे डायपर पहना।